गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ समय से कमेंट आ रहे हैं कि प्लीट के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए। जो हम शाही मस्तानी में 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेते हैं और उसे क्रॉस में कट करते हैं और वही कपड़ा फिर से हम जोड़ देते हैं, तो यानी वो 2 गुना हो जाता है, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। तो अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग लंबाई के हिसाब से ये कपड़ा हमें कितना लेना चाहिए और क्रॉस में कट करने के बाद ये बराबर होगा या नहीं, ये हम किस तरह से जानेंगे। मैंने एक कमेंट का रिप्लाई किया था कि इसके हमें 4 भाग करने हैं और 3 भाग लेने हैं, तीसरा भाग नहीं लेना है, 3 भाग लेने हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन फिर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो आज हम इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे कि अलग अलग लंबाई के हिसाब से, अलग अलग उम्र के हिसाब से आप किस तरह तय कर सकते हैं कि हमें कपड़ा कितना लेना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं पेपर पर। यदि मान ली जाए कि छोटी बच्ची की साड़ी बन रही है और इस तरह से ये कमर वाला हिस्सा है और ये पैर वाला हिस्सा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 20 इंच है, यानी हमारी साड़ी की लंबाई 20 इंच है। तब इसके हिसाब से हमें प्लीट किस तरह से लेनी चाहिए। तो ये जो 20 इंच है ये तो रहेगा ही। अब इसमें हमें कितना प्लस करना है ये हमें देखना है। तो इसके मैंने कहा था 4 भाग कर लें और 3 भाग ले लें, 1 भाग छोड़ दें। तो यानी यदि इसके 4 भाग किए जाएँ, वैसे तो 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर जिस तरह से मैंने बताया हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर यानी मैंने इसके 1 मीटर के 5 भाग कर लिए। सिंपल सी बात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इस तरह से मैंने इसके ये 5 भाग कर लिए, 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, समझो 5 भाग कर लिए। तो ये 20-20 सेंटीमीटर के हुए। अब 1 भाग हमने इसमें कम कर दिया, यानी ये 80 सेंटीमीटर हमने लिया। तो जितनी हमारी लंबाई होती है, अक्सर 39 या 38 हम लंबाई लेते हैं और उसके हिसाब से परफेक्ट होता है। तो ये अब लंबाई है 20 इंच, है ना। तो यहाँ 20 इंच के हिसाब से अब हमें कितना लेना है, तो 20 के 5 भाग कर देने हमें, तो 5 चौक 20। तो ये जो 4 इंच है ये हमें कम कर देना है। ये जो 4 इंच आया है इसे हमें कम कर देना है। अब 20 में से 4 इंच हमने कम कर दिया तो आया 16 इंच। तो 20 + 16 इंच, इस तरह प्लीट के लिए हमें कपड़ा लेना है। यानी ये कपड़ा हुआ लंबा 36 इंच का। 20 + 16 इंच बराबर 36 इंच। 36 इंच का कपड़ा हो गया। अब ये वाला 1 भाग तो क्रॉस में रहेगा या फिर सीधा भी रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगाया बिल्कुल बीच में। ये जो लंबाई है 20 इंच की रहेगी, इस तरह से ये लंबाई है 20 इंच की रहेगी, बिल्कुल बीच में हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हमें 10 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि बच्ची छोटी है। बड़ों में 12 इंच पर, 15 इंच पर लगाया जा सकता है। इस तरह से हमने क्रॉस में कट कर लिया और ये वाला भाग घुमाते हुए ये यहाँ से हटाकर हमें इस तरह से लगा देना है। और फिर यहाँ इसी के ऊपर बॉर्डर लगाई जा सकती है या नीचे लगाई जा सकती है, लेकिन बॉर्डर के सहित ये 20 इंच का होना चाहिए बॉर्डर के साथ। यदि ये 18 इंच का हो और 2 इंच की बॉर्डर हो तो भी चलता है इस तरह से। अब इस तरह से बॉर्डर लगानी चाहिए। इस तरह से आप प्लीट का नाप ले सकते हैं, यानी जो भी लंबाई आई है इसमें हमें 5 भाग कर लेने हैं, इसके 5 भाग कर लेने हैं और जो भी आ रहा है ये कम कर देना है। अब इसी को हम फुल साइज़ के हिसाब से देख लेंगे। यदि मान ली जाए कि आपकी लंबाई कमर से पैर तक की जो लंबाई है ये 40 इंच की है, तो प्लीट के लिए कपड़ा कितना लेना होगा। प्लीट के लिए 40 इंच तो हमें लेना ही है। अब इसमें कितना प्लस करना है, जितनी लंबाई है उतना हमने लिख लिया। अब ये 40 है, इसके हमें 5 भाग कर लेने हैं, 5 × 8 = 40। तो ये जो 8 इंच है इसे हमें 40 में से कम कर देना है। 40 - 8 तो ये रहा 32। तो अब इसमें हमें 32 प्लस कर देना है, यानी ये 72 इंच का हमें प्लीट कट करना है। इस तरह से हम किसी भी लंबाई के हिसाब से हम प्लीट को कट कर सकते हैं। बस जितनी हमारी लंबाई है उसे तो हमें लेना ही है और उसी में हमें 5 का भागाकार दे देना है। जो भी उत्तर आता है उसे हमें माइनस कर देना है। इस तरह माइनस करने के बाद जो आता है उसे हमें यहाँ पे प्लस कर लेना है। यही ट्रिक होती है प्लीट के लिए कपड़ा कट करने की। अब ये 72 इंच इस तरह से होगा कपड़ा। बॉर्डर को रखने के बाद
यहाँ पे हमने बॉर्डर रख ली। बॉर्डर को रखने के बाद लंबाई का नाप लेना है, ये 40 इंच आएगी। इसके बाद बॉर्डर को हटा देना है। बॉर्डर चाहे कितनी भी चौड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बॉर्डर को हटा देना है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से बीच वाला हिस्सा ये हमने मार्किंग कर ली। यहाँ से 12 से 15 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस में हमने इसे कट कर लिया। साड़ी सीधी होनी चाहिए, जब हम ये मार्किंग करते हैं साड़ी सीधी होनी चाहिए, बोटियाँ वगैरह बनी हुई हो तो ये सीधी हो। अब ये वाला हिस्सा यहाँ से हटाकर इस तरह घुमाते हुए ये वाले भाग को यहाँ पे जोड़ देना है, यानी ये भाग इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद नीचे बॉर्डर जोड़ लेनी चाहिए।